अभी कई बार क्या होता है पता है, यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसा करता है, देखा होगा कई बार। बट उसके पहले मार्केट कहाँ होता है? मार्केट यहाँ होता है। अब ये सीख लिया बॉस चौक, तब लोग क्या करते हैं, सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अच्छा ये अभी तक रेंज टूटी नहीं है, और ये वाला रेंज टूट गया, ये चौक हो गया। इसको क्या बोलोगे? चौक ही बोलेंगे ना टेक्निकली तो, यस। है ना। मार्केट क्या करता है पता है? मार्केट आता है, चौक दिखाता है, और चल लेता है अपनी जगह पे। और आपको बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज में यही चीज आपको मिलेगी, क्योंकि बॉस चौक हर किसी को पता है। बॉस चौक हर किसी को पता है। मार्केट वो चीज का फायदा उठाता है। जैसे ट्रेंड लाइन सबको पता है ना, वैसे बॉस चौक सबको पता है। जो एसएमसी में आता है सबसे पहली चीज सीखता है बॉस चौक। आईसीटी में जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सिंपल, ये सबसे पहली चीज इंसान सीखता है। आईडीएम क्या होता है पता है? एक सिंपल वे में समझाता हूं तो, आईडीएम ऐसा जोन है जहां पे आपको बताया जाता है कि मैं मेरा कैरेक्टर चेंज करूंगा, बट टेक्निकली मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे ही चौक काइंड ऑफ दिखता है, रिटेलर्स भागते हैं, चलो, रिटेलर्स एंटर करते हैं, और उसके बाद मार्केट गो गोआ गॉन। कहाँ पे? अपने रियल डायरेक्शन में जहां उसको जाना होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊं तुमको, तो समझो ये एक मॉल में एक दुकान है, खाली दुकान है, एकदम एकदम खाली दुकान है, कोई कस्टमर नहीं, कुछ नहीं, माल भरा हुआ है, पर कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। ओनर ने क्या किया? ओनर ने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया, 90% ऑफ। ओनर ने यहाँ पे मॉल के गेट पे बोर्ड, गेट के ऊपर लगाया 90% ऑफ। भर गए लोग यहाँ पे, भर गए मतलब कचरे की तरह भर गए। ऑडियंस आ गई। जैसे ही ऑडियंस आई, उसने क्या किया? 90% ऑफ का बोर्ड हटा दिया। अब जो अंदर है, उनको ही लगेगा 90% ऑफ है, चलो उनको दे भी देंगे। बट जो बाहर है, उनको क्या लगेगा मॉल में, कि ये दुकान तो बहुत ज्यादा अच्छी है, कुछ तो अलग है इसमें, तभी इतनी भीड़ है। तो लोग ऐसे जाते हैं, भीड़ देख के और भीड़ जाती है। तो ये होता है रिटेलर्स का सिंपल वर्जन में ट्रैप, जहां पे आपको दिखाया जाता है कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू लिक्विडिटी ली, बॉस बनाया, बॉस बनाया, अचानक से मार्केट ने क्या किया, कि मार्केट ने ये चौक दिखा के गो गोआ गॉन। बट यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे मेरा चौक हुआ है। जैसे चौक हुआ, आपने एंट्री की, या फिर चौक के पुल बैक पे आपने एंट्री की। यहाँ एंट्री करोगे तो भी एसएल यहाँ रखोगे, यहाँ एंट्री करोगे तो भी एसएल यहाँ रखोगे, और एसएल गो गोआ गॉन। क्यों? क्योंकि उनको और लिक्विडिटी मिल गई आप लोगों को ट्रैप करके आगे ट्रैवल करने के लिए। आईडीएम कैसे दिखेगा? जब भी आईडीएम पॉइंट कौन सा, और बॉस पॉइंट कौन सा, और चौक पॉइंट कौन सा, वो आपको बता देता हूं। अभी समझो अगर ऐसा कुछ मार्केट है, अभी मेरे पास यहाँ पे है 1 2 3। मैं इन तीनों में से चौक किसको गिनूं? मैं कौन से वाले पॉइंट को चौक बोल सकता हूँ? टू को। कोई नहीं। टू को? और किसी को नहीं सर जी। कोई नहीं? किसने बोला? सूरज आपने? हाँ। ठीक है। और अक्षय, अनिर्बन? नो। अच्छा, अनिर्बन कौन से पॉइंट को चौक बोलेंगे? हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर वन है। किसको बोलेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसको? नहीं, तीनों तीनों को नहीं बोलेंगे? तो फिर किसको बोलेंगे? अब तीनों ने ना मास्क बोला है, अब मेरे को बताओ किसको बोलेंगे तीनों को नहीं तो? पैर साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपका माइक में से आवाज नहीं आ रहा, आप टाइप कर दो अनिर्बन। माइक में से जेन्युइनली आवाज नहीं आ रहा है, टाइप कर दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अगर तीनों को नहीं बोलेंगे चौक, तो किसको बोलेंगे? ये लेफ्ट साइड पे बड़ा वो स्विंग है उसको। इसको? हाँ, जब तक सर हाँ। बोले, हाँ, जब इसको तक ये क्यों लेवल बोलेंगे? नहीं टूटेगा तब तक चौक नहीं गिना जाए। तो ये तो टूट गया ना। हाँ, अब चौक हो जाएगा सर। इस पॉइंट को क्यों बोलेंगे? अब मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये पॉइंट क्यों? क्योंकि ये उसने है ना ये भी तो स्विंग लो है। सर जी, सर उसने जो पहले वाला, जो ऊपर वाला, जो स्टार्टिंग में जहाँ से बनाया है ना वहां पे, वो वाला, इसके ऊपर। इसके ऊपर ये?
हाँ ये वाला, तो इसने क्या किया, पहले बॉस कर दिया ऊपर की तरफ, हाँ, फिर बॉस के बाद है ना उसने ना नीचे आके ना उसका लेवल तोड़ा तो चौक हो गया ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना पूरा स्ट्रक्चर का। यहाँ पे। हाँ। ठीक है, फिर तो और ये बीच मैं वाले वही जितने बोल भी रहा है, हूँ ये कि तीन आपने जो बनाए वो इंड्यूसमेंट हुआ ना सर जी? कहाँ पे। ये जो तीन आपने बोले 1 2 3 बनाया था, वही ये बोल रहा, वो इंड्यूसमेंट। गलत है, नहीं इंड्यूसमेंट नहीं है वो इंड्यूसमेंट नहीं है। और चलो आपने ये चौक बोला, ठीक है मैं मान जाता हूँ ये चौक है। पर ये चौक क्यों है मेरे को ये बताओ, ये पॉइंट क्यों है, ये क्यों नहीं है, या ये क्यों नहीं है। सर जी उसने बॉस का स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना ऊपर की तरफ, तो चेंज होने के बाद तो कैरेक्टर चेंज होता है ऐसा। बॉस उसने किया, मैं समझ गया। ओके। बड़ा बड़ा बॉस करने के बाद पुल बैक ले लिया, हम्म। फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर ये हो गया। तो ये चौक क्यों नहीं, ये चौक क्यों नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। और सिर्फ यही पॉइंट क्यों, 1 2 3 आप तीनों ने जो बोला कि नहीं ये तीनों नहीं चलेगा, तो वाला ये वाला पॉइंट आप जो बोल रहे हो कि ये वाला पॉइंट चलेगा चौक के लिए, तो ये वाला क्यों, मैं खाली ऐसा रीजन जानना चाहता हूँ। नहीं मतलब चलेगा, बट वो इंटरनल चौक है और ये एक्सटर्नल है। ठीक है, इसमें क्या होता है पता है, हमको हमेशा अंदर रेंज बनती रहेगी। हमको हमेशा किस स्विंग को भाव देना है पता है, जहां पे लास्ट आपका बॉस हुआ हो। जब आपका ये लास्ट बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ इस पॉइंट पे, तो जब बॉस हुआ उसमें सबसे फर्स्ट स्विंग लो कौन सा था, ये वाला लो था। इसीलिए हम लोग इसी को भाव देंगे, हम लोग इसको भी नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। इंटरनेट पे इंड्यूसमेंट के नाम पे घुमा घुमा के बहुत कुछ बताया होगा, सब दिमाग से निकाल दो। सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि चौक आपको दिखाया जाएगा कि चौक हो रहा है, बट टेक्निकली वो नहीं है। तो हमको सिर्फ इंड्यूसमेंट कब फाइल करना है या फिर कैसे फाइंड करना है, हमको सिर्फ वेट करना है कि ये चौक का कंफर्मेशन आ जाए कि अगर चौक होगा तो मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस से देगा। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस से मार्केट नहीं देता है तो वो कोई चांस में चौक नहीं है, वो होगा आपका प्योरली इंड्यूसमेंट, जहां पे सिर्फ आपको सेलिंग दिखाई गई, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ली गई, बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी जनरेट की गई, और उसके बाद मार्केट ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बताएंगे 90% ऑफ है, जैसे ही तुम आए वैसे ही गो गोआ गॉन। तो हमें इंड्यूसमेंट किसको बोलना है, इसी स्विंग को बोलना है जहां पे मार्केट ने बॉस किया, जो बॉस हुआ उसके फर्स्ट प्रीवियस स्विंग लो जो भी होगा, उसी को हम लोग इंड्यूसमेंट पॉइंट बोलेंगे, उसी को हम लोग चौक का पॉइंट भी बोलेंगे, सिंपल। हमको कोई भी नया स्विंग अगर बनता हो, डजेंट मैटर, उसको भाव नहीं देना है, बिल्कुल भी भाव नहीं देना है। और हमें भाव देना है हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे, हायर। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको अगर ऐसा अभी ऐसा लग रहा होगा कि चलो सर मान भी लिया कि ये चलो इंड्यूसमेंट है, मार्केट तो आएगा लिक्विडिटी लेगा चला जाएगा, नहीं जाएगा, एंट्री देगा तुमको, बिना उसके नहीं जाएगा। और तुम बोलोगे सर मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ट्रेड लेना था बट मिस हो गया, नहीं जाएगा, वो भी बॉस करके तुमको एक एंट्री पॉइंट देगा वापस से वहां पे। हमेशा मार्केट आपको एंट्री देगा, इतना हमेशा याद रखना, आपको एंट्री दिए बिना नहीं जाएगा। 100 में से 10 बार चला भी जाता तो कोई बात नहीं, अगले दिन वापस आ जाएंगे, मार्केट यही है, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं। समझ आया यस सर जी। है ना। अभी इसमें अगर सेम चीज सेलिंग में देखोगे, इंड्यूसमेंट पॉइंट कौन सा होगा हमारा, जो लास्ट बॉस था, ये बॉस हुआ, तो जो लास्ट बॉस हुआ उसका स्विंग हाई कौन सा था, ये वाला। तो ये पॉइंट हमारा चौक होगा, इसी को हम चौक बोलेंगे, और इसी को हम लोग आईडीएम बोलेंगे जब तक इसका बॉस नहीं हो जाता। तो जब बॉस हो जाता है उस टाइम पे आप इसको चौक कंसीडर करना, तब तक उसके बिना चौक कंसीडर करना कभी भी नहीं। उसको हमेशा माइंड में यही रखना कि यहाँ पे चौक के नाम पे ट्रैप होगा, ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट है। समझ आई, बहुत सिंपल भाषा में समझाया, ये समझ आ जाना चाहिए एकदम। चार्ट पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट सिंपल भाषा में ये पता चल गया ना कि इंड्यूसमेंट अब किसको बोलना है आपको। सॉर्टेड। अभी अगर मैं चार्ट पे आता हूँ 1 आवर पे, अभी मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे मैपिंग करता हूँ, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ खास यहाँ पे है नहीं, सिर्फ एक काइंड ऑफ आईडीएम जोन दिखा मुझे पूरे में।
कि जो लोगों को लगा हो कि यहाँ पे इतना बड़ा चौक बना और उसके बाद प्रॉपर आईडीएम था और आईडीएम करके मार्केट ऊपर चला गया। अदर देन दैट मेरे को कोई भी आईडीएम जोन तो नहीं मिला। इसको आईडीएम जोन क्यों बोला, कोई बताएगा? मैंने आईडीएम क्यों मार्क किया? वो इसका पहले तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं होगा, क्योंकि उसने ये नहीं बनाया ना उसके नीचे। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब माना जाएगा, तब उसके नीचे क्लोज हो जाए वो। जब उसके नीचे कहाँ पे क्लोज है? क्लोज नहीं तो नहीं, कैंडल। जब जब अगला चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले जो नेगेटिव वाला बॉस बन जाए, तो हम उसको मान सकते हैं कि हाँ, भाई ये तब चौक उसको हो हम गया। लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। तब तक हमको माइंड में क्या रखना है कि ये क्या है? तब तक ये इंड्यूसमेंट ही है हमारा। हमारे लिए ये आईडीएम है, ठीक है। अगर इसको हमारा बिगर व्यू क्या है? बुलिश है। अभी ओवरऑल हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से बुलिश चल रहे हैं ना, कंटिन्यू बाइंग चल रही है। तो हमको कोई चांस में यहाँ पे सेलिंग वाला ट्रेड लेना नहीं है अनटिल अनलेस हमारे पास कंफर्मेशन आता है। अगर आपको यहाँ पे चौक दिखेगा ना, तो मार्केट क्या करेगा पता है? यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेगा, बस उस रिजेक्शन में तुमको एंट्री मिल जाएगी इसी जोन में कहीं पे, ठीक है। वो कभी भी छूटेगी नहीं। बट मार्केट अगर आया, मार्केट टाइम पास करने लगा, तो समझ जाओ एक और चीज, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना वो चला जाएगा, मार्केट को नीचे आना है वो आ जाएगा। वो कभी भी तुम्हारे साथ ये वाला टाइम पास नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अगर हो रहा है तो थोड़ा वहां पे अलर्ट हो जाना है कि मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है। अब जो यहां से वापस से बाइंग स्टार्ट हुई, उसमें आपको इजीली यहाँ पे कहीं पे भी एक एंट्री पॉइंट में तुमको ढूंढ के, एक नहीं तुमको 4 से 5 एंट्री पॉइंट दे सकता हूँ ढूंढ के, कि जहां से तुम इजीली स्मॉल एसएल में एंट्री ले सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या होगा, हमको हमेशा कैंडल के पीछे की स्टोरी समझनी है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, क्योंकि वो जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी तुम्हारे लिए मार्केट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल जो बनी है, मैं अगर रिप्ले में आता हूँ यहाँ पे, जब भी मार्केट में ऐसा कुछ होता है ना, हमको पता है कि ये हमारा प्रीवियस स्विंग है जिसको हम लोग चौक बोलेंगे आगे जाके। बट तब तक हमारे लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ एस एस एल, एक सेल साइड लिक्विडिटी है जो हमारे लिए चौक हो सकती है, जिसको हम लोग इंड्यूसमेंट मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में हैवी ऑन सेलिंग दिख रही है, मार्केट में ऑब्वियसली इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग की 2 कैंडल बनेगी एक एक घंटे में, तो कितने सारे लोग इनवाइट हुए होंगे। सिर्फ आप वो सोचो कि कितने सारे सेलर्स यहाँ पे इनवाइट हुए होंगे इस जगह पे, भर भर के। क्यों? क्योंकि जो कमाने वाला होता है वो यहाँ कमा के यहाँ निकल जाएगा, कभी भी यहाँ एंट्री नहीं करेगा। एक चीज याद रखना, सेलर जिसको घुसना था वो ऊपर घुसा है, वो नीचे नहीं घुसेगा। सिर्फ रिटेलर्स को सिखाया गया है कि ब्रेकडाउन पे बेच दो, चौक हो जाए तो बेच दो, ब्रेकआउट पे बाय कर लो। इस ब्रेकआउट पे किसी ने बाय नहीं किया है। बाय जिसने किया उसने नीचे से किया हुआ है। यहाँ आने के बाद किसी ने भी बाय नहीं किया होगा इस जोन में। यहाँ पे जिसने बाय किया उसकी ऐसी की तैसी हो गई। नए सेलर्स घुस गए, यहाँ तक निकल भी गए होंगे वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये डिस्काउंट रेंज है, अब मार्केट यहाँ से बाइंग में स्टार्ट हो जाएगा वापस से, है ना। और एक और चीज, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है अब, मुझे विद इन नेक्स्ट कैंडल ही मुझे क्लियर दिख गया क्या, कि ये तो वापस से बाइंग स्टार्ट हो गई। जब मैं अगर 5 मिनट्स पे आता हूँ ना, तो बहुत हैवी ऑन सेलिंग दिख गई यहाँ पे, सब रिमूव करता हूँ, सिर्फ हमारा एक आईडीएम मार्क करता हूँ, ये वाला जोन। चलो, ठीक है, मुझे दिख गया। अब जैसे तुम बोल रहे थे कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको 5 मिनट में इजीली दिख रहा है कि 1 2 3 4 कैंडल क्लोज हो गई और मार्केट अभी भी नीचे ही है। बट 1 घंटे में जाओगे तब तुमको क्या दिख रहा था? नहीं यार, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। और 4 घंटे पे जाओगे तो क्या दिखेगा? प्योर रिजेक्शन, है ना। तो हमको हायर टाइम फ्रेम को ज्यादा भाव देना है हमेशा के लिए। तो अगर 15 मिनट्स पे आता हूँ, क्लोजिंग हुआ, मार्केट ने पुल बैक लिया, अब हमको क्या चाहिए बॉस? वरना हम लोग इसको चौक नहीं बोलेंगे, और हम लोग इसको क्या गिनेंगे? आईडीएम। और क्या करेंगे हम लोग? यहाँ कहीं से एंट्री प्लान करेंगे किसी भी एक जोन से, किसी भी छोटे से जोन से। यहाँ पे एक एफईजी है, ये सब सिखाऊंगा, जिसको नहीं पता टेंशन मत लेना। यहाँ पे एक एफईजी है, एक और एफईजी यहाँ बना है, इसके अंदर भी प्रीमियम डिस्काउंट जोन फाइंड करके तुम इजीली एंट्री प्लान कर सकते हो। अभी प्रीमियम डिस्काउंट जोन पे ही हम लोग आएंगे इसके बाद। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अगर आईडीएम भी किया है तो वो एक बार में नहीं जाएगा, ऐसे करके उसको लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेके उसके बाद जाएगा, और उसके बाद तुमको अच्छी एंट्री या अच्छी एग्जिट मिलेगी। आईडीएम समझ आया आप किसको बोल रहे हैं? बहुत सिंपल कर दिया है, इससे ज्यादा सिंपल तो मैं क्या करूँ। क्लियर ना आईडीएम सबको? यस सर जी।
हाँ ऐसे बोलो ना, मैसेज भी नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, तो सर मैं ना डायग्राम 1 घंटे की चार्ट पे बनाना है क्या, मतलब अगर नहीं बनाना नहीं, है तो? वो बताऊंगा मैं कैसे ओके बनाना ओके है। ओके ओके अभी सर। तो सिर्फ अपने खाली ये चीज समझ रहे थे, ठीक है। अब अपने एक चीज समझेंगे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। नाम सुना है सबने, यस। है ना। ज्यादा कुछ वो नहीं है, बट हम लोग हमेशा जब भी, अगर मैं अगर आईफोन की बात करता हूँ, सबको बहुत क्लोजली पता होगा, एक आईफोन 1 लाख रुपए का है, 75,000 में मिल रहा है। और वही आईफोन 1,25,000 में मिल रहा है, ठीक है। तो कौन सा खरीदना चाहोगे? 75 वाला। 75, या 75 से 1 लाख के बीच में जो भी भाव हो, भले 80,000 और 90,000, 95,000, 80,000, 75,000, है ना, 82,000, कुछ भी। और अगर मैं बोलूँ कि सेम आईफोन तुम 1,10,000 या 1,20,000 में दे दो, तो लोगे? नहीं। कोई भी नहीं लेगा। तो मार्केट भी उसी तरीके से काम करता है गाइस, कि मार्केट जब हम लोग बोलते हैं ना प्राइस ऐसे बिहेव करता है, वो ऐसे इसलिए बिहेव करता है, क्यों? क्योंकि उसको हमेशा जो भी बाइंग करना चाहता है वो हमेशा सस्ते में बाइंग करना चाहेगा, सस्ते में बाइंग करना चाहेगा, सस्ते में बाइंग करना चाहेगा। वो कभी भी महंगे में खरीदना नहीं चाहेगा। महंगे में खरीदेगा तो मार्केट नीचू आ जाएगा, सस्ते प्राइस में फिर बायर घुसेंगे, फिर ऊपर जाएगा मार्केट, फिर रिटेलर्स हमेशा महंगे में खरीदेंगे, ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर नीचे आ जाएगा, प्रॉपर बायर्स सस्ते में फिर खरीदेंगे, मार्केट फिर ऊपर जाएगा। प्राइस हमेशा इसी तरीके से काम करता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ रिटेलर्स का ट्रैप होना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, आज आप मैं आपको प्रैक्टिकल वे में रीजन के साथ लॉजिकली समझाता हूँ। अभी एग्जांपल लो कि कोई 100 रुपए की यहाँ पे चीज है, ठीक है, समझो कोई चीज 100 रुपए की है, और एक चीज 80 रुपए की है, और ये भाव चलो ले लो, ये 120 रुपये भाव है, ठीक है। अब 100 रुपए में, 120 रुपए में और 80 रुपए में, फिर रीलॉग इन करता हूँ, कर लो, ठीक है। 80 रुपए में, 100 रुपए में और 120 रुपए में, ठीक है। 80 रुपए में खरीदने वाले समझो, या बेचने वाले समझो, कि यहाँ पे 10,000 लोग हैं जो 80 रुपए में बेचना चाहते हैं, उनके पास 10,000 माल है। 100 वाले करीबन 15,000 लोग हैं कि 100 रुपए में बेचने के लिए रेडी है, और करीबन 8,000 लोग, या फिर 5,000 लोग ले लेते हैं, कि 5,000 लोग ऐसे हैं जो 120 में देने के लिए रेडी है। समझो कोई चीज को, ठीक है। अब मैंने कल बिड और आस्क का स्प्रेड बताया था। हमेशा बायर होता है, सेलर होता है आमने सामने, क्योंकि अगर बायर ही नहीं है तो तुम कुछ चीज किसको बेचोगे, और अगर सेलर नहीं है तो कोई चीज तुमसे, तुम किससे मतलब खरीद पाओगे। समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? अगर मुझे, यस। है ना, अगर मुझे यहाँ पे, अगर मुझे मेरा आईफोन यहाँ पे समझो बेचना है, मैं 75,000 रुपये देने रेडी हूँ, 75,000 में देने रेडी हूँ, पर अगर कोई बेचने के लिए कोई खरीदने वाला ही नहीं है, बायर ही नहीं है, तो मैं किसको बेचूंगा? नहीं बेच सकता ना। अगर मुझे खरीदना है पर कोई बेचने वाला ही नहीं है, तो मैं नहीं खरीद सकता। तो सेम चीज फंडामेंटल इस पे चलता है। समझो कोई चीज का भाव अगर 80 रुपए है, और उसमें 10,000 क्वांटिटी, लोग, ये है, हमको बाय करनी है, ये सेलर्स अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में करंट सेलर्स अवेलेबल है, हम लोग को बाय करनी है। तो 80 रुपए में 10,000 सेलर अवेलेबल है, 100 रुपए में 15,000 सेलर अवेलेबल है, और 120 रुपए में 5,000 सेलर अवेलेबल है। आप और हम जैसे लोग कितनी क्वांटिटी लेते हैं? ये 80 × 10,000 भी अगर मैं कर दूं तो 8 लाख रुपए हुआ लेट से। 100 × 15,000 कर दूं तो 15 लाख रुपए हुआ लेट से। और 120 इंटू कर दूं तो ये 6 लाख रुपए हुआ लेट से, एज एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग कितना लेंगे? 20,000 का माल, 20K, 50K, 1 लाख रुपए, चलो, अरे 2 लाख रुपए हम बाय करेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए से। तो क्या होगा, यहाँ पे समझो तुम 8 लाख में से किसी को बोलोगे मेरे को 1 लाख का माल दे, तो आपका सेलर अवेलेबल है, करेक्ट है ना, सेलर अवेलेबल है, क्यों? इनफ सेलर है, 10,000 लोग हैं, 8 लाख रुपए का माल बेचने वाले लोग बैठे हैं, तुमको तो आराम से दे देंगे। कितना चाहिए? 1 लाख रुपए का ही तो चाहिए, ले लेना भाई। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो 1,200 क्वांटिटी, आपको 1,200 क्वांटिटी चाहिए, जिसमें
1 लाख रुपए का आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, वो फुलफिल हो गया, प्राइस चेंज हुआ या नहीं हुआ? क्या भाव ऊपर या नीचे हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे सेलर उसी भाव में अवेलेबल था, तुम्हारा फुलफिल हो गया। सेम चीज आप अगर जाते हो 100 रुपए के भाव में, आप बोलते हो मेरे को 5,000 क्वांटिटी चाहिए, 5 लाख रुपए का माल लेना है, 5 लाख रुपए का माल आपने ले लिया, क्या भाव चेंज हुआ? कैंडल जो यहाँ है वो यहीं की यहीं रहेगी, है ना? अगर कोई कैंडल यहाँ है तो यहीं की यहीं रहेगी, हिलेगी भी नहीं। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल्स पे। अब वो तो तुम्हारी तरह मेरी तरह 5,000 10,000 रुपए तो लेंगे नहीं, 5 लाख 10 लाख लेंगे नहीं। वो आया 20 करोड़ रुपए लेके, 10 करोड़ रुपए लेके, 50 करोड़ रुपए लेके, 1,000 करोड़ रुपए लेके। कोई बड़ा बैंक अगर आज इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहा है, एफआईआई हो सकता है, डीआई हो सकता है, कोई इंडियन म्यूचुअल फंड हाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अगर इंडियन मार्केट या फिर कोई भी फॉरेक्स मार्केट ट्रेड कर रहा है, एग्जाम्पल, उसको अब यहां पे 50,000 क्वांटिटी चाहिए, किसी भी भाव में, डजेंट मैटर। अगर उसने मार्केट ऑर्डर डाला 80 रुपए में, तो कैंडल क्या होगी? 80 से स्टार्ट 120 रुपए पहुंच जाएगी, फिर भी उसकी क्वांटिटी फुलफिल नहीं हुई। उसने कितनी ली? 10,000, 15,000, 25,000 और ये 30,000। उसकी 30,000 क्वांटिटी फुलफिल हो गई, प्राइस 80 का कहां पहुंच गया? 120 रुपए पहुंच गया। उसका अभी भी आधे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि 30 ही फुलफिल हुए, 20,000 तो पेंडिंग है। क्या उसने पैसा कमाया? सबका आंसर चाहिए मेरे को। ये भाव उसने जो ट्रेड किया, उसने 80 रुपए से बाइंग की, करते 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 120 तक ले गया भाव, क्या उसने पैसा बनाया? थोड़ा बहुत बनाया। नहीं सर, अभी तो परचेज कर रहा है। उसने 1 रुपया भी नहीं बनाया, थोड़ा बहुत नहीं, उसने कुछ भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस वो ऊपर ले गया, वो खुद ही ले गया है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब ये छोटा मोटा रेंज नहीं हुआ, 80 रुपए से यहां तक गया, मतलब प्राइस 40% जैसा बढ़ गया, ऑलमोस्ट 30-40% प्राइस बढ़ गया, उसने कुछ नहीं कमाया, पर प्राइस ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशनली मूव कर सकते हैं मार्केट। वो लोग जब 1,000 2,000 करोड़ की बाइंग सेलिंग करते हैं तभी मार्केट हिलता है। हमारे 2-4 लाख 10 लाख 20 लाख से तो मार्केट ऊपर नीचे भी नहीं होगा थोड़ा सा भी। तो ये चीज क्या होती है? अब उसको यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं पता है? समझो करंट सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है, यहाँ पे बाइंग चल रही है, कंटिन्यू कंटिन्यू बाइंग चल रही है, और यहाँ पे क्या हुआ? एक सेलिंग का मोमेंटम दिया, लोगों को क्या लगा पता है? एम पैटर्न सीखी है सबने, नेकलाइन हो गई, तोड़ दो। चौक सीख लिया, तोड़ दो। ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गया, सेल कर दो, तोड़ दो। सारे सिनेरियोज बता दे रहा हूं। हमको हर एक प्रोबेबिलिटी सोच के चलनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग अब सीख रहे हैं, हमने ये चीज सीख ली है, दुनिया ने नहीं सीखी है। दुनिया आज भी ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ कर रही है, दुनिया आज भी चार्ट पैटर्न पे ही पड़ी है, दुनिया आज भी बेसिक एसएमसी बेसिक आईसीटी पे ही समझ रही है। उनको पीछे की साइकोलॉजी रीजन समझने का कोई टाइम नहीं है उनके पास। उनको जानना ही नहीं है कि वहां पे क्या होगा क्या नहीं, उनको सोचना नहीं है, पर आपको सोच के ट्रेड करना है, तभी पैसा आएगा। यहाँ पे 4-5 तरीके से लोग यहाँ पे सेलिंग करने घुस गए, भर भर के भर भर के भर भर के, उन्होंने भर भर के सेलिंग कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको लिक्विडिटी चाहिए थी। जैसे यहाँ पे सेलिंग करने लोग आ गए, मतलब इनफ सेलर्स है मार्केट में। अब क्या, ये नेकलाइन पे सेलर आ गए, डबल टॉप पे सेलर आ गए, यहाँ पे आ गए, ये मार्केट जब पुल बैक लेगा, रीटेस्ट पे सेलर आ गए, ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, इस पे भी सेलर आ गए। हल्का सा करके मार्केट गो गो गॉन। क्यों? क्योंकि अब उसके पास इनफ ऑर्डर्स है यहीं पे फुलफिल करने के लिए। बट अगर वो यहां फुलफिल करता, प्राइस यहां पहुंच जाता, नो प्रॉफिट। अब उसने यहां ऑर्डर फुलफिल किया, प्राइस यहां पहुंच गया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। समझ आया कि रिटेलर्स को ट्रैप करना और रिटेलर्स की लिक्विडिटी लेना क्यों जरूरी है? यही रीजन है हमेशा रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। ट्रेंड लाइन नहीं तो ईएमए पे, ईएमए नहीं तो वीवेप पे, वीवेप नहीं तो कोई पिवट पे, कोई चार्ट पैटर्न पे, कोई बेसिक स्ट्रेटेजी पे, किसी पे भी अगर रिटेलर्स ट्रैप होते हैं, उनका सिंपल रीजन ये है, उस टाइम पे मार्केट में इनफ लिक्विडिटी नहीं थी कि इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर फुलफिल कर सके। वो लोगों ने क्या किया? एक हल्की सी लिक्विडिटी जनरेट की, रिटेलर्स आ गए भर भर के। मतलब ये लिक्विडिटी जनरेट की मतलब 90% ऑफ दिखाया,
रिटेलर्स भाग भाग के आ गए, उसने बोर्ड हटा के चलो अपने काम पे, रिटेलर्स के एसएल हंटिंग। तो ये एक सिंपल रीजन है किसी भी मार्केट में रिटेलर्स के ट्रैप होने का। इसलिए हम लोग को क्या सिखाया गया, ब्रेकआउट पे बाय करो। किसी किसी ने ये भी सिखा दिया पुल बैक पे बाय करो, पर पुल बैक पे कहां बाय करो वो नहीं सिखाया। मार्केट में 4 पुल बैक हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अब इसमें से कौन सा पुल बैक लेना है वो नहीं सिखाया उसने, या कौन से पे बाय करना वो नहीं सिखाया। हो सकता है कि ये पहले पुल बैक पे बाय नहीं किया, वेट किया, दूसरा आ जाए, इस पे बाय किया, ऊपर गया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, ऐसा लंटिंग हो गया। चलो फिर मैंने एक बार ट्राई किया, पुल बैक हुआ, ये डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे टूट गया, कंफर्मेशन में बाय किया, यहाँ ऐसे चला गया। ये किसी ने नहीं सिखाया। तो पुल बैक पे बाय करना एज इन वापस से हमारे बेसिक पे आ जाएंगे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। जैसे एप्पल का अगर तुमको बोलूंगा 1,25,000 में बेचना है तो तुम बेचने के लिए रेडी हो, पर खरीदने के लिए रेडी नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो महंगा है, कॉस्टली, मतलब वो उसका हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर मैं वही आईफोन आपको बोलता हूँ कि 75,000 में ले लो, तो तुम हंसते हंसते लेने रेडी हो। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट पे मिल रहा है, चीप मिल रहा है ना। 75,000 में सेम आईफोन चीप मिल रहा है, अरे भाग भाग के लोगे। ट्रेडिंग इंडस्ट्री भी ऐसी ही है। अगर अभी करंट भाव समझ लो, गोल्ड का अगर $1,100 है, और एक दो तीन कैंडल ऐसी बन गई बड़ी, और भाव समझ लो $1,300 के आसपास पहुंच गया, 200 पिप्स का मूव आ गया, $200 का मूव आ गया, 2,000 पिप्स का मूव आ गया, जो भी आ गया, अब तुम इसमें तो कहीं पे भी रैंडमली बाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसे गया है वैसे नीचे भी आ सकता है, नो वन नोज। और हमें कभी भी ऐसे मार्केट में घुसना भी नहीं है, मैंने हमेशा बताया। तो हमको इसमें क्या करना है, तुम मेरे को बोलोगे सर ये तो लॉस हो जाएगा या तो मेरा मिस हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्राइस कभी भी टॉप पे बाय मत करो, प्राइस हमेशा सस्ते पे बाय करो, मतलब प्रीमियम नहीं, डिस्काउंट पे बाय करो। क्या करो, यहाँ पे एक फिबोनाची ट्री ट्रेसमेंट करके टूल है, ये टूल पे क्लिक करोगे, प्राइस ऊपर से लेके नीचे वाले पॉइंट तक ड्रॉ करोगे ना, ये सेटिंग है जिसको भी चाहिए फिर रिट्रेसमेंट का, कुछ भी नहीं है। 0, 2.3, 3.8, 0.5, 1, 1.6 रख डालोगे नहीं डालोगे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमको क्या देखना है, 0.5 वाला जोन। और ये टूल ड्रॉ करने के लिए क्यों बोला, अब ये भाव करंटली अभी 3200 है, और यहाँ पे 3,090 है। अब इसका 50% भाग गुणा करके देखोगे, इससे बेटर क्या करो, टूल ड्रॉ कर लो, मेरे को डायरेक्टली पता चल गया 3152.200, 335, ये मेरा डायरेक्टली 0.5 मतलब आधा जोन है। तो जो एग्जाम्पल अब सेम मैं यहाँ पे आईफोन का लूँ कि 1,00,000 रुपए यहाँ पे, 1,25,000 यहाँ पे, और 75,000 यहाँ पे, तो मतलब 1,00,000 के नीचे, मतलब 0.5 से नीचे का जो भी जोन है वो हमारा डिस्काउंट जोन है। इस प्राइस में आप खरीदने के लिए रेडी हो। सेम चीज स्टॉक्स को, इंडेक्स को, मेटल्स को, कमोडिटीज को, क्रिप्टो को, किसी भी चीज को इंस्टीट्यूशनल्स ये प्राइस में खरीदने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि उनके लिए चीप है। और ये चीज 0.5 से लेके 1, ये उनके लिए क्या है, महंगी है, कॉस्टली है। वो क्या है, प्रीमियम है। वो लोग ट्राई करेंगे कि इस प्राइस पे ना ले। ओके, तो सेम चीज उल्टा होगा कि हम जब भी बेचने का ट्राई करेंगे, समझो कि 1,300 का भाव था, 1,300 से गिर के सीधा 1,100 पे आ गया, तो हम लोग जब भी बेचने का ट्राई करेंगे तो सेम चीज कि महंगा बेचने का ट्राई करेंगे और सस्ता खरीदने का ट्राई करेंगे, वापस से सेम चीज को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जैसे ड्रॉ करना हो कर दो। 0.5 का जोन तो वहीं पे आएगा, 0.5 के ऊपर का जो भी जोन होगा आपका वो आपका प्रीमियम होगा, और 0.5 के नीचे का जो भी जोन होगा वो आपका डिस्काउंट जोन होगा। तो ऑब्वियसली हमको खरीदना है तो हम लोग वेट करेंगे, प्राइस को प्रीमियम जोन पे आने देंगे। प्रीमियम जोन पे फिर हम लोग ढूंढेंगे कि कहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं, उस जोन से हम लोग सेलिंग एंट्री लेंगे, और उसके बाद हम लोग जितना सस्ता होगा उतने सस्ते में वापस से खरीद लेंगे। प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्लियर?
उसमें अगर कहीं भी अटक रहे हो तो अभी माइक ऑन करके पूछ लो। और आज भी, कल जो आप लोगों ने सीखा स्विंग्स वगैरह एक्स वाई जेड, आप लोगों ने ड्रॉ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज ध्यान रखना, आप कभी भी आप पीछे जाओगे ना, तुमको दिखेगा 1 आवर पे आता हूं मैं, समझो, और मैं रैंडमली किसी भी एक दिन आ जाता हूँ यहाँ पे कहीं पे। हम आ गए नवंबर 2024 में, ठीक है, चलने देते हैं। एक दो बड़ी बाइंग का वेट करते हैं, बड़ी सेलिंग का वेट करते हैं, ठीक है। समझो कि अभी जैसे यही आ गई ना यार, अभी ये देखो, जैसे यहाँ से फ्लैट बाइंग आई हुई है एज एग्जांपल, ओवरऑल क्या चल रहा है, ओवरऑल हमारा बुलिश है, ओवरऑल लोग बुलिश है, ठीक है। अभी ट्रेंड चेंज होके बियरिश हो गया समझो, तो अभी क्या चल रहा है, चलने देते हैं इसको। अभी बियरिश है, सिर्फ ड्रॉ किया 0.5 के ऊपर, और मार्केट बिगर पिक्चर में जब ये जोन है, तो जो भी बाय करने जाएगा वो कहां से करेगा, 0.5 के नीचे से, और जो भी सेलिंग करने के लिए सेलिंग ढूंढेगा वो क्या ढूंढेगा, 0.5 के ऊपर से, जैसे कि यहां कहीं से। चलने देंगे इसको। हो गया, अच्छा हाँ, बंद हो गया। ना 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 ना। मार्केट कभी भी आपको मूवमेंट करता दिखेगा, वो उसी जोन पे दिखेगा बिगर पिक्चर के हिसाब से, प्रीमियम और डिस्काउंट वाली रेंज में उसके। उसके अलावा मार्केट मूव नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट अगर एक ही जगह मूव कर रहा होगा तो एक ही जगह रह जाएगा ना। मार्केट नई नई लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, नए नए जोन्स क्रिएट करेगा, बट जाएगा कहाँ से, दो ही जगह से। मार्केट में अगर बेचना होगा, ओवरऑल सेलिंग चल रही होगी तो हमेशा प्रीमियम जोन से होगी। मार्केट में अगर खरीदना होगा, ओवरऑल बाइंग चल रही होगी, तो वो हमेशा डिस्काउंट जोन से होगी। मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है कब से। ना 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 ना। अच्छा, हम लोग 1 घंटे का वो देख रहे हैं ना, वाओ। चलो अभी, अगर मैं 15 मिनट पे ड्रॉ करूँ, चलो जाने तो चलने देते एक बार। चलो फिर एक पुल बैक आया, चल टूट गया ये ओवरऑल रेंज का 0.5, चलने देते हैं। फिर मार्केट में फ्लैट बाइंग आ गई, फिर मार्केट में फ्लैट बाइंग आ गई, चलो चलने देते हैं इसको। ठीक है, फिर से मार्केट में समझो ये फ्लैट बाइंग आ गई। फिर यहाँ से बाइंग आ गई, पहली मुलाकात। ये कोई एंट्री वेंट्री मॉडल नहीं है, कल उठ के प्रीमियम डिस्काउंट ट्रेड मत करने लगना, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। कल लॉस करके आओगे, बोलोगे सर तुमने तो प्रीमियम डिस्काउंट सिखाया था, मैंने तो ट्रेड कर लिया। तो ये सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि प्राइस जब भी आ रहा है,
प्राइस जितना चीप मिल रहा है लोग उसको उतना चीप खरीद रहे हैं। ये लोगों के लिए यहाँ पे चौक भी था, आईडीएम भी था, XYZ। प्राइस चीप मिला, 0.5 के नीचे मिला, बहुत अच्छा जोन भी था, लिक्विडिटी जनरेट की, मार्केट चला गया ऊपर। मार्केट ने फिर एक फ्लैट बाइंग दी। फ्लैट बाइंग जब दी तो हमने क्या किया, सिर्फ जो भी बाइंग थी, बाइंग जोन, उसका हमने हाई और लो मार्क करके फिबोनाची ड्रॉ ड्रॉ किया, तो हमको क्या मिल गया, 0.5 का जोन। मार्केट उसके नीचे आया, अपना पीओआई फिल किया यहाँ पे। पीओआई कैसे फाइंड करना है वो आगे देखेंगे। पीओआई फिल करके मार्केट ऊपर चला गया। सेम चीज वापस से हमने जब यहाँ पे ऊपर गया कंटिन्यूएशन में, इस रेंज में मार्केट वापस से नहीं आया, मार्केट ने कंटिन्यूएशन ही किया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब हमने वापस से हाई और लो का रेंज निकाला, 0.5 के नीचे आया, मार्केट ने एक आईडीएम जोन किया, फुलफिल बना के ऊपर चला गया। सेम जब हमने ये हाई और ये लो वाला रेंज निकाला, या फिर ये हाई या ये लो का रेंज निकाला, फिर मार्केट 0.5 के नीचे आया, अपने ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चला गया, फिर वापस से रेंज निकाला। सेम सिमिलर पैटर्न चलता रहेगा मार्केट, क्योंकि ऐसे ही मूव करता है। क्लियर सबको?